दोस्तों आर के फैक्ट्स लैब में आपका स्वागत है एक नई सच्चाई के साथ। धीरू भाई अंबानी पकौड़े बेचते बेचते कैसे करोड़पति बन गए। दोस्तों ये हकीकत जो हमारे सामने है वो हकीकत नहीं है। इसके पीछे धीरू भाई अंबानी के 11 कांड हैं जिनकी वजह से वो करोड़पति बने। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में आप बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों धीरू भाई अंबानी को कौन नहीं जानता है। रिलायंस कंपनी के फाउंडर धीरू भाई अंबानी, जिनको कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम धीरू भाई अंबानी का कुछ जीवन परिचय आपको बता देते हैं। धीरू भाई अंबानी का नाम धीरज लाल हीरा लाल अंबानी था। इनका जन्म 28 दिसंबर 1932 में हुआ था। इनका जन्म जूनागढ़ गुजरात के सामान्य मोद परिवार में हुआ था। धीरू भाई शिक्षक के दूसरे बेटे थे। कहा जाता है कि धीरू भाई अपने जीवन यापन के लिए उन्होंने तीर्थयात्रियों को पकौड़े बेचकर गिरनार की पहाड़ियों में अपना पहला व्यापार चालू किया। परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसलिए धीरू भाई केवल हाई स्कूल तक ही पढ़ाई पूरी कर पाए और इसके बाद उन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। जब वे 16 वर्ष के थे तो यमन चले गए। ए बेस्सी एंड कंपनी में 300 रुपये के वेतन पर काम किया। 2 साल बाद उसी कंपनी में उत्पादन के वितरक बन गए और एडन के बंदरगाहों पर कंपनी के एक फिलिंग स्टेशन के प्रतिबंधन के लिए धीरू भाई को पदोन्नति दी गई। धीरू भाई के मन में ये विचार आया कि मैं 300 रुपये की नौकरी करके मैं करोड़पति नहीं बन सकता, और उनका ये पैशन था कि मैं करोड़पति बनूंगा। तब उनके दिमाग में आइडिया आया और यही था इनका पहला कांड। तो आपको बताते हैं धीरू भाई अंबानी का पहला वो कांड, चांदी के सिक्कों को गलाना और गला के उसको बेचना। धीरू भाई अंबानी वो जान चुके थे कि यमन में चल रही चांदी की मुद्रा का प्रतिशत उसके मूल से कहीं ज़्यादा है। उसी से इन्होंने काफ़ी पैसा बनाया। यह एक ऐसा दुस्साहस था जो गैर कानूनी था, लेकिन उन्होंने अच्छा पैसा बनाया। धीरू भाई अंबानी का इसके बाद विवाह हो गया। उनका विवाह कोकिलाबेन के साथ हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, मुकेश और अनिल, तथा 2 बेटियां नीता और दीप्ति। 1958 में धीरू भाई भारत वापस आ गए और 15,000 की पूंजी के साथ, ऐसा लोग कहते हैं कि उन्होंने रिलायंस वाणिज्य निगम की शुरुआत की। इनका प्राथमिक व्यवसाय पॉलिस्टर के सूत का आयात और मसालों का निर्यात करना था। धीरू भाई ने अपने चचेरे भाई चंपक लाल दिमानी के साथ साझेदारी में व्यवसाय शुरू किया था और इसका प्रथम कार्यालय मस्जिद बंदर के नरसिंहनाथ सड़क पर स्थापित हुआ। वहाँ पर एक टेलीफोन, एक मेज़ और 3 कुर्सियों के साथ एक 350 वर्ग फुट का कमरा था। सन 1965 में उनका साझेदारी खत्म हो गई और धीरू भाई ने स्वयं शुरुआत की। धीरू भाई का विश्वास था कि अधिक लाभ कमाने के लिए मुंबई जाना चाहिए और वे 1968 में साउथ मुंबई के आउट माउंट सड़क को चले गए। ये सारी जानकारी एक किताब की है, जो किताब भारत में बैन हो गई। द पॉलिस्टर प्रिंस, द राइज ऑफ धीरू भाई अंबानी, रिटन बाय हैमिश मैकडोनाल्ड। रिलायंस टेक्सटाइल की 1966 में अहमदाबाद नरोदा में कपड़ा मिल की शुरुआत की। धीरू भाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की। पॉलिस्टर के रेशों का इस्तेमाल करके वस्त्र का निर्माण किया गया और पूरे देश में यह कपड़ा बिकने लगा और धीरू भाई पॉलिस्टर प्रिंस के नाम से विख्यात हो गए। हैमिश ने 400 पेज की किताब में लगभग हर एक घटनाक्रम पर कलम चलाई है और धीरू भाई के कांडों का सिलसिला
यहाँ से धीरू भाई अंबानी का दूसरा कांड, फुटबॉल स्टेडियम में शेयर धारकों की मीटिंग कराना। क्या ये आम आदमी के लिए संभव है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। धीरू भाई अंबानी का तीसरा कांड, प्रतिद्वंदियों पर आयकर विभाग का छापा। ऐसा ही क्यों हुआ कि धीरू भाई अंबानी की मिल में छापा नहीं पड़ा और उनके जो कंपटीटर हैं उन्हीं के मिल में छापा क्यों पड़ा? चौथा कांड, लाइसेंस राज में हर एक लाइसेंस सिर्फ रिलायंस को मिलने का संयोग। ये एक संयोग नहीं, ये एक सोची समझी चाल है, एक गेम है जो इन्होंने धीरू भाई अंबानी ने सजाया था। धीरू भाई अंबानी का पांचवा कांड, वीपी सिंह, चरण सिंह, चंद्रशेखर की सरकार का पतन। इन सरकारों का पतन क्या कोई मामूली बात है? ये भी एक सोची समझी साजिश थी। धीरू भाई अंबानी का छठवां कांड, नुस्ली वाडिया का वीज़ा रद्द कराकर उन्हें भारत से बाहर निकालने की साजिश। धीरू भाई अंबानी का सातवां कांड, ब्रिटेन में कई कंपनियों का निर्माण। ब्रिटेन में धीरू भाई अंबानी बहुत सी नई कंपनियां का निर्माण करवाया, जिसका लाभ उनको भविष्य में मिले। धीरू भाई अंबानी का आठवां कांड, दूसरों को मात देने के लिए अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदना। धीरू भाई अंबानी का नौवां कांड, बेटियों की शादी में वित्त मंत्रालय के बड़े बड़े अफसरों का डांडिया। धीरू भाई अंबानी का 10वां कांड, 3 दशक तक रिलायंस का जीरो टैक्स कंपनी बना रहना। क्या ये हकीकत में हो सकता है कि 3 दशक मतलब 30 साल तक उन्होंने एक भी टैक्स सरकार को पेड नहीं किया? इसका मतलब तो साफ होता है कि सरकार भी धीरू भाई अंबानी के साथ थी, या फिर धीरू भाई अंबानी ने सरकार को अपनी तरफ मिला लिया था। धीरू भाई अंबानी का 11वां और आखिरी कांड, इंडियन एक्सप्रेस से विवाद। धीरू भाई अंबानी ने एक इंडियन एक्सप्रेस से विवाद कर लिया जो बहुत ही चर्चा में रहा। उस समय लोग बताते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस और धीरू भाई अंबानी का बहुत विवाद हुआ। ऐसा क्यों हुआ, ये तो समय के साथ ही कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसे ही कुछ विवाद हैं जिन पर समय की गर्द पसर चुकी है, लेकिन जनमानस में इन्हें जानने को लेकर उत्सुकता बरकरार है। महान फ्रेंच उपन्यासकार बाल्जाक का एक लाइन कथन पाठक के दिमाग में गॉडफादर की भूमिका तय कर देता है। बिहाइंड एवरी फॉर्चून देयर इज़ ए क्राइम। हर एक भाग के पीछे एक अपराध छिपा होता है। ऐसा ही सिद्ध होता है कुछ इनकी जीवन शैली से, जो कि हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं। आपकी क्या राय है? आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।